1 मिनट के लिए सोचिए, आप ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं, आपका फ़ोन भी मिल गया है और आपका वॉलेट भी मिल गया है, लेकिन गाड़ी की जो चाबी है कार की वो नहीं मिल रही है। बेड के नीचे भी देखा, सोफ़े के नीचे भी देखा, पूरा घर चेक कर लिया लेकिन चाबी गायब। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि एक छोटा-सा डिवाइस आपको ऐसी सिचुएशन से अपनी कीज़, बैग या लगेज को लोकेट करने में हेल्प कर सकता है तो कैसा रहेगा? तो जिस डिवाइस की मैं बात कर रहा हूँ वो है जियो टैग 2। ये इंडिया में लॉन्च हो चुका है। तो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि ये जो जियो टैग 2 है ये कैसे वर्क करता है, कैसे इसको फ़ोन में इंस्टॉल किया जाएगा और किस तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं और ये आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है या नहीं। तो ये सब कुछ इस वीडियो के अंदर जानेंगे, तो वीडियो में बने रहिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं हमें बॉक्स के अंदर क्या-क्या मिलने वाला है। बॉक्स कुछ इस तरीके का है। इसमें आपको 3 कलर अगर आप लेना चाहेंगे तो 3 कलर मिल जाएँगे इसमें आपको। और सबसे बड़ी जो बात है ये आपका एप्पल में भी काम करेगा फाइंड माई पर और आपका एंड्रॉयड पर भी वर्क करेगा फाइंड हब के साथ। और सबसे बड़ी खासियत इसकी एक ये भी है कि इसमें आपको IP64 की रेटिंग भी मिल जाती है। यहीं एमआरपी की बात करें 2999 की इस पे एमआरपी है, लेकिन अगर आप इसको परचेज करोगे किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से तो ये आपको 1250 रुपए में मिल जाएगी। बॉक्स के अंदर सबसे पहले आपको बारकोड जैसा ये मैनुअल मिलेगा, इससे आप अपनी वारंटी रजिस्टर्ड कर सकते हो। और ये आपका बॉक्स कंटेंट है। इसमें आपको एक छोटू सा स्क्रू ड्राइवर मिल जाता है और इसी के साथ आपको मिल जाती है एक डबल टेप। ये जो डबल टेप का यूज़ रहने वाला है, यानी कि जैसे इस जियो टैग 2 को आपको कहीं पर ऐसी जगह लगाना है कि जहाँ पे आप इसको चिपका सकते हो, तो इसलिए इन्होंने डबल टेप दे रखी है। और यहीं पे आपको एक छोटी सी सेल बैटरी मिल जाती है जिसका मॉडल नंबर CR2032 है और ये है हमारी जियो टैग 2 डिवाइस। और इसी के साथ आपको एक स्ट्रैप भी मिल जाता है। आप अगर इसको की वगैरह में जैसे लगाना चाहो वो आप लगा सकते हो। जब इस स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम इसको ओपन करेंगे डिवाइस को, तो हम यहाँ पर देखेंगे तो इसमें आपको एक एक्स्ट्रा बैटरी और मिल जाती है, यानी कि एक बैटरी अलग से थी और एक इसमें लगी हुई है। जो इसकी बैटरी लाइफ है वो आपकी एक बैटरी की लाइफ 1 साल की रहने वाली है। आपको डिवाइस चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी अगर बैटरी खत्म हो जाती तो आप बैटरी एक्सचेंज कर सकते हो डिवाइस एक्सचेंज करने की बजाय। तो यहाँ पर हमने बॉक्स कंटेंट की तो बात कर ली। अब हम इसको डिवाइस से कैसे कनेक्ट करेंगे, अब हमें ये देखना है। मैं जो ये यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ ये आईफोन के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। इसके लिए आप फाइंड माई में जाएंगे। फाइंड माई में जब जाएंगे तो यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे, पीपल, डिवाइस, आइटम। तो ये जो हमारी जियो डिवाइस है, जियो टैग 2 डिवाइस है, इसमें आपका एक बटन है। या तो आप जब आइटम पे जाएंगे तो यहाँ पे प्लस का आइकन आएगा, इसको दबाएंगे और यहाँ पे अदर आइटम, यहाँ पे सर्च होने लगेगा। या तो आप एक बार बटन दबाएंगे तो यहाँ पे जियो टैग का नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। इन केस नहीं आता है तो आप इस बटन को जो जियो टैग 2 में दिया गया है इसको 7 बार प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन आएगा और यहाँ पे आपका ये कनेक्ट हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे डिवाइस कनेक्ट कर दिया है और जो डिवाइस को नाम दिया है मैंने की, यानी कि चाबी का नाम दिया है। आप मतलब आप भी कुछ भी नाम दे सकते हैं जिस चीज़ पे आप इसको कनेक्ट करना चाहेंगे, जिस चीज़ को आप लोकेट करना चाहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो डिवाइस है मेरी जो जियो टैग डिवाइस है, ये जो आपको इमोजी नज़र आ रहा है ये जियो टैग 2 की लोकेशन है और ब्लू कलर में जो आप देख रहे हैं ये मेरी लोकेशन है, यानी कि टैग और जो दोनों डिवाइस है मेरी डिवाइस दोनों आसपास में ही है। फिलहाल मैंने जो इसको अटैच कर दिया है ये अपनी बुलेट की चाबी के साथ अटैच कर दिया है। तो अगर सपोज इन केस मेरे हाथ से चाबी खो जाती है, मुझे मिसप्लेस हो जाती है, मुझे नहीं मिल रही है, तो सिंपली मुझे क्या करना होगा, मैं की के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्ले साउंड का ऑप्शन आ रहा है। आप इसको प्ले करेंगे तो जहाँ जिस चाबी में जो मेरी डिवाइस लगी है वहाँ पे वो बीप होना स्टार्ट हो जाएगी, जैसा कि आप देख सकते हैं। अभी जैसा कि हमने देखा था, अगर हमारी जो जियो टैग 2 जिस भी चीज़ पर लगा हुआ है और
हमारा फ़ोन अगर आसपास में है तो वो बीप की आवाज़ से हम उसका पता लगा सकते हैं। अब अगर एक सिचुएशन और आती है, अगर हमारा फ़ोन और जो जिस चीज़ में हमने डिवाइस में वो लगा रखा है वो काफ़ी दूर हो जाते हैं एक दूसरे से। जैसे कि मैंने अपनी चाबी में ही अब ये डिवाइस लगा रखी थी और मैं अभी जो मेरी बाइक है वो मेरा दोस्त लेके गया हुआ है। तो अब उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका डायरेक्शन का भी ऑप्शन आ जाएगा। अभी जो मेरी बाइक है वो 6.8 किलोमीटर दूर है और मुझे 22 मिनट भी वहाँ जाने में लगेंगे। तो इस पे डायरेक्शन पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे 22 मिनट का मुझे रास्ता लगेगा। गो पे क्लिक करूँगा तो ये पूरा मैप खुल के आ जाएगा और ये मुझे गाइड करता रहेगा कि मेरी बाइक कहाँ पर है और मैं उसको सर्च कर सकता हूँ। ये एक अच्छा ऑप्शन है। अगर मेरी आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।